क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें अंदर किसने बंद किया है? बेटा बाहर आओ। नहीं आऊंगा, मुझे मारेंगी। कोई नहीं मारेगा, आओ तुम बाहर आओ बेटा। किसने तुम्हें यहाँ बंद किया? हाँ मुझे पता है, तुम्हारी स्टेप मॉम ने बंद किया ना तुम्हें यहाँ। हाँ पर उसने क्यों बंद किया था तुम्हें अंदर? हाँ बोलो। मॉम बहुत गुस्से में थी और मुझे बुआ के फंक्शन में भी नहीं लेके गई। और मुझे मैसेज करके कहा कि आज अयान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा है, इसलिए मत आना। ये तो हद ही हो गई। अयान कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? बस बेटा बस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना। हाँ चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। हाँ चुप हो जाओ। अयान अब तुम्हारे डैड से तुम्हारी मॉम के बारे में बात करना ही होगा। नो डैड को कुछ मत बोलना, स्टेप मॉम को पता चल जाएगा और वो फिर से मुझे पनिश करेंगी। डैड के सामने बैठ गया था मेरी स्टेप मॉम ने, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। डैड किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। प्लीज प्लीज। ओके बेटा, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? एमजे, मिशन का थर्ड डे सक्सेसफुल। यस चलो। अटेंशन अटेंशन एवरीबडी प्लीज। मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज घूम चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है, कुछ बाकी है। बदलते हुए हर फैशन के साथ मैंने अपना लाइफस्टाइल बदला, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि नहीं, दिस इज नॉट इनफ। आई हैव मनी, आई हैव स्टेटस, आई हैव स्टाइल, लेकिन वो सब अधूरा लगता था। अब तक क्योंकि अब वो कमी पूरी हो गई है। अब हमारी लाइफ में नैना आ गई है। नैना के आने से मुझे एक बात रियलाइज हुई कि खुशी बाजार में खरीदी नहीं जा सकती। खुशी को आप अंदर से महसूस कर सकते हैं, अपने दिल से महसूस कर सकते हैं, और वो खुशी नैना है। गिरीश, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताते हुए कि मैंने और गिरीश ने नैना को लीगली अडॉप्ट करने का फैसला किया है। आज मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आ गई। मेरी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि एक स्कूल का बच्चा था। जब वो स्कूल जाता तो उसके साथ के स्कूल के बच्चे उसे बहुत परेशान करते, उसे बहुत चिढ़ाते, क्योंकि वो गुड लुकिंग नहीं था। जब उस बच्चे ने घर जाके अपनी माँ से शिकायत की तो उसकी माँ ने सिर्फ एक बात कही कि जो लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं उनके पास जाना और उनसे कहना कि वो तुम्हें मेरी नजर से देखे। इसी तरह मेरे लिए मेरी नजर में मेरी नैना सबसे खूबसूरत है, और ये इसका एहसान है कि इसने मुझे और गिरीश को अपना पेरेंट्स बनने का मौका दिया। थैंक यू नैना।
इतनी लेट क्यों हो गए? मैं तो कब का आ गया था। मैंने तो आपको देखा नहीं। आपने देखा होगा लेकिन आपका ध्यान नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ थे आप? मैं तो बूजी के लैपटॉप में गेम खेल रहा था। बाकी एक फैमिली फोटोग्राफ के लिए तो आ जाओ। तो तुम अपने स्कूल के जूनियर चेस चैंपियनशिप के चैंपियन हो, राइट? राइट। तो एक गेम डैड के साथ हो जाए? ओके। गुड। मैं वाइट से खेलूं। फर्स्ट मूव, गुड। लेट्स प्ले। डैड, आपका 7 में गेम फिनिश हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर आयन, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हमें गलत मूव चलने पर मजबूर कर देते हैं। मैं भी अपने स्कूल का जूनियर चैंपियन हूँ। स्मार्ट प्लेयर वो होता है यार जो अपनी गेम से ज्यादा दूसरे की गेम पे ध्यान रखता है, जो ये ध्यान रखता है कि उसकी मूव से दूसरे की गेम पे क्या असर पड़ता है और वो क्या मूव चलता है। तुम बदल गए हो, यू चेंज्ड, which is a good thing, अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से बाकी को इस बात का शक है कि क्या तुम वाकई में चेंज हो गए हो या फिर सिर्फ यू जस्ट प्रिटेंडिंग, क्योंकि इतना सडनली कोई चेंज नहीं होता। Check it out. नाइस। चलिए, खाना लग गया है। चलो आयान, खाना खाएंगे? नहीं, मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं नहीं खा पाऊंगा। यू गाइस कैरी ऑन, ओके? ओ, तो इसका मतलब आप खाना वहां खाएंगे? खाना खा लीजिएगा। अगर आप कहें तो मैं आपको फोन कर याद दिलाऊं? नहीं, प्लीज 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 मुझे फोन मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा। मैं बहुत बिजी हूँ। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, सो प्लीज डोंट कॉल मी, ऑलराइट? ओके। आयान, तुम जल्दी आ जाओ। डैड, मैंने आपको गुड़क काट दिया। स्मार्ट प्लेयर वो भी होता है डैड जो सामने वाले के गलत मूव का फायदा ले। मैंने कहा था ना, ये मैं ही जीतूंगा। वेरी गुड सन। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये गेम तुम ही जीतो। चेस तो हम बाद में कभी खेल लेंगे। See you.
इसका मतलब ये बैग आयान की ट्यूशन टीचर का है? यहाँ कैसे आया? माजी से पूछती हूँ। महाजी, महाजी, जी मैडम। महाजी, आयान की हिस्ट्री की टीचर आई थी क्या हमारे पीछे से? नहीं मैडम, आज तो उन्हें आना नहीं था ना। तो फिर ये क्या है? ये तो उन्हीं का बैग है, मेरे रूम तक कैसे पहुंचा? क्या जवाब है इसका आपके पास? मैडम ये है तो उन्हीं का, लेकिन यहाँ कैसे आ गया मुझे नहीं पता मैडम। ठीक है, आपको नहीं पता तो उन्हीं से फोन कर कर पूछ लेती हूँ। हेलो एबी, वो टीचर मैडम जी के रूम में अपना पर्स छोड़ के चली गई और मैडम जी ने पकड़ भी लिया है। What? DNW के पास उसका फोन है? नहीं है। MJ, DNW को थोड़ी देर वहीं रोक के रखो। ओवर एंड आउट। मैडम जी, एक मिनट। मैडम जी आप नाराज मत होइए, मैंने ना आपसे एक बात छुपाई है। आज मैं थोड़ी देर के लिए ना घर से बाहर गई थी, तो हो सकता है टीचर जी उसी वक्त घर में आई हूँ। चलो ठीक है, आपके रहते हुए नहीं हूँ, लेकिन उनका पर्स मेरे रूम तक पहुंच गया और किसी को खबर भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? डायर के नंबर पर टीचर का नाम और टीचर के नंबर पे डैड का नाम। यहाँ चल क्या रहा है माँ जी? नहीं मैडम जी, कुछ भी तो नहीं चल रहा। मैं सच कह रही हूँ मैडम जी, कुछ नहीं चल रहा। अब जब ये डैडी की न्यू वाइफ हिस्ट्री टीचर को फोन करेगी, फोन जाएगा डैड के पास, और जब डैड को फोन लगाएंगी तब फोन लगेगा हिस्ट्री टीचर को। अब करने दो हिस्ट्री टीचर को फोन तो डैड को जाएगा, और वो तो मीटिंग में, वो तो फोन उठाने वाले नहीं है। पूछ लो जो पूछना चाहती हो। मैडम जी मैं तो इस घर की नौकर हूँ, आपकी इजाजत के बिना कोई भी चीज इधर से उधर नहीं करूंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए मैडम जी। विश्वास ही तो नहीं हो पा रहा है माँ जी, और जब विश्वास डगमगा जाता है तो सच्चाई का पता लगाना और भी जरूरी हो जाता है। एबी, डेंजर, खतरा रास्ते में है। आने दो MJ, ऑल क्लियर। अब मैं खुद चाहता हूँ कि वो हिस्ट्री टीचर को फोन करे, तभी तो उससे मजा आएगा। सारा पासा उसी पर उल्टा पड़ेगा। ठीक है। हिस्ट्री टीचर, Between 2009 2012 सारी कंपनीज ने प्रॉफिट किया है, इंक्लूडिंग आवर्स। एक्सक्यूज मी, सॉरी। फोन नहीं उठा रही, शायद बिजी होंगी, थोड़ी देर में करती हूँ। Oh no! मैंने सुना कि हिस्ट्री टीचर अपना बैग यहीं भूल गई है। हाँ, पता नहीं कैसे उनका पर्स मेरे कमरे में। मैं भी यही सोच रही हूँ, उन्हें फोन किया लेकिन उठा नहीं रही है। फिर से ट्राई कीजिए ना। वो मोस्टली अपना फोन साइलेंट पे रख के भूल जाती है। मैं भी 8-10 टाइम्स कॉल करता हूँ ना, तू ही उठाती है। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए ना दोबारा। आई एम श्योर वो भी अपना पर्स ढूंढ रही होंगी। राइट, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ।
हमारी कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट Look guys, I'm really sorry. I think ये फोन मुझे लेना पड़ेगा। मुझे आप 15 मिनट दीजिए। I'll call you guys back. Yeah? 15 minutes. Thank you. नहीं उठा रही है। एक लास्ट बार ट्राई करके देखिए ना। ओके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त किसी अन्य कॉल पर मना किया था फोन करने के लिए, बार-बार फोन करिए, बैठिए जा रहा है फोन, हद हो गई। लैंडलाइन पे करता हूँ। मैडम, अंशुमन बाबा का फोन है। हेलो जी, बोलिए। लैंडलाइन पे क्यों किया आपने? और कुछ करने को नहीं था तो मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके पूछ लूं कि हमारे गार्डन में बाहर जो एक रोज का प्लांट है उसमें गुलाब लगे कि नहीं, जरा देखना। आप एक सेकंड होल्ड करिए, मैं देख के बताती हूँ। ओह कम ऑन पाखी, मैंने तुमको कहा था कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे फोन मत करना, मैं नहीं उठा पाऊंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन नहीं, ऊपर से मजाक कर रही हो। क्या कह रहे हैं आप? देखो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बहस करूं। ऑलराइट? और आई एम श्योर तुमने फोन क्यों किया होगा, ये पूछने के लिए कि खाने में क्या खाओगे, उसमें गोभी बनाऊं क्या बनाऊं। 1000 करोड़ का बिजनेस करता हूं मैं, यहाँ पे आलू गोभी नहीं बनाता यहाँ पे। जरूर आपने सपना देखा होगा कि मैं आपको कॉल कर रही हूँ। मैंने आपको एक भी कॉल नहीं किया। इनफैक्ट कॉल तो आपने मुझे किया है। What? मैंने किया? How can you lie? मैं इस वक्त मीटिंग में नहीं हूँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारे बार-बार फोन आ रहे हैं। थैंक गॉड फोन में कॉल हिस्ट्री होती है, वरना तुम तो जैसे अभी मुकर रही हो ना, वैसे मुकरोगे कि मैंने तो फोन किया ही नहीं था। थैंक गॉड मेरे भी फोन में कॉल हिस्ट्री है। आप घर आकर देख लेना कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ठीक है, डन 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 डन। एक बात और, अगर करोड़ों का बिजनेस संभालना इतना डिफिकल्ट है तो कभी घर में आलू गोभी संभाल कर देखिएगा, नानी याद आ जाएगी। प्लीज टॉपिक मत चेंज करो। मैं क्यों टॉपिक बदलूंगी? अब एक काम कीजिए, आप अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए। खड़ूस कहीं का भी गुस्सा हो उतारने के लिए बीवी है ना, अच्छे मूड में तो कभी रहते ही नहीं है। वाह भी क्या चाल चली। मुझे कुछ करना होगा, अगर इन दोनों ने एक दूसरे का फोन चेक कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अयान बाबा तंग मत करो, जूस गिर जाएगा मुझ पे। अरे अयान, सॉरी डैड। जस्ट लुक एट इट, लुक व्हाट यू डन। तुम एक मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते क्या? कौन सी कॉल हिस्ट्री? बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, दिखाइए। ये अरे ऐसे कैसे हो सकता है?